जन सिंह भी आ गया और उसका भी कह डाला कि जनाब मौलाना को देख के वो इतना मुतासर हुआ कि उसने जनाब इस्लाम कबूल करने के बारे में सोच लिया। ये सोचना भी इनको नजर आ गया उसका, ठीक है। और उसके बाद उसने कहा क्या सस्ता नशा करते हैं कि सस्ती शोहरत के लिए ये ऐसे स्टंट करते हैं। आमिर खान जो था वो रिलैक्स हुआ, उसने कहा नहीं ए मौलाना कुछ और टाइम देने की हवस खत्म नहीं होती। वो नहीं, वो बिजनेस माइंडेड वो हमेशा रहते हैं सर। ना 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 वो छोड़ दें आप, चाहे मुश्ताक अहमद हो, इंजमाम हो, अफरीदी हो, वो सारा कुछ चल रहा है। बैटिंग हो रही है क्रिकेट के अंदर भी, और इंडिया इसमें सबसे आगे है, पूरी दुनिया में आगे है। पाकिस्तान कुछ भी नहीं, अशर शीर नहीं है इसका। मतलब कि अगर एक्टिंग की बात करें ना, इनसे एक्टिंग भी ठीक नहीं होती है। इस जैसी टीम ही कोई नहीं। पाकिस्तान की टीम जिंदाबाद, बाबर आजम बल्ले बल्ले, यू आर भाई हीरो फलान टमकान। अगले दिन उससे कुछ गलती होगी तो बंदे ही नहीं ठीक है, ये तो सारी टीम ही जका अशरफ तक, बल्कि उससे भी आगे चले जाए। जरदारी साहब भी बीच में आ जाते हैं, फिर वहां तक कहता बात दिल्ली तक जाएगी, वो कहता बात जरदारी तक जाएगी, यानी बाहर ग्राउंड से बाहर जाए ना जाए, बात दिल्ली तक नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल, मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मनान गिलानी, मरूफ एंकर हैं और वीलागर हैं। लाहौर की अगर टॉप वीलागर्स की बात की जाए तो इनका शुमार उनमें होता है। सोशल इश्यूज़ पर वीलाग करते हैं, मजहबी रहनुमाओं के भी इन्होंने इंटरव्यू किए हैं। मैंने एक वीलाग अपना पिछले दिनों किया था, अब्दुल रज़ाक ने जो भारतीय सुपरस्टार फिल्म स्टार ऐश्वर्या राय के हवाले से बात की थी, और उसके बाद जो इंज़मामुल हक ने हरबंस सिंह के हवाले से बात की थी, और आगे से उनका ट्वीट आया था कि ये कौन सा सस्ता नशा करते हैं। और मौलाना तारक जमील के हवाले से मैंने कहा था जी कि वो तबलीग करने गए थे, तो अब हर किसी को तो वो पाकिस्तानी क्रिकेट के खिलाड़ी ना समझे, तो कुछ लोगों ने गिलानी साहब तनकीद की है। तो पंजाबी का एक शेर है जी कि जो बोल ज़बानों निकल गया, जो तीर कमानू निकल गया, मैं दिल दी अग दुगाना सा तू रोशन दानू निकल गया। तो रज़ाक ने कहा मेरी ज़ुबान फिसल गई, तो इंजमान साहब ने अभी तक ये नहीं कहा मेरी ज़ुबान फिसल गई है। और फिर इन्होंने जो वजाहतें आगे से दी हैं, तो भारत में तो काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन है, आना भी चाहिए कि जो बात है, और फिर हमारे यहाँ भी रिएक्शन आया। लेकिन जो मानने वाले हैं उन्हें बात वो अपनी ताई ले जाते हैं, और बात करने वाले को अगर कोई साफ़ी बात करता है तो उनके पीछे पड़ जाते हैं, ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं। मोहसिन बिलाल भाई बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। माशाल्लाह से मोहसिन भाई बड़े बड़े टॉपिक ढूंढ के लाते हैं। बाज़ का हम हमारे सर से के ऊपर से निकल जाते हैं, मगर ये कैच करते हैं, फिर उसके अंदर घुसते हैं, उसकी पूरी ये ऑपरेशन करते हैं। आप डॉक्टर मोहसिन बिलाल जो हैं वो आपका अहद है जनाब, माशाल्लाह। अच्छा, बात आपने जो की है ना इंज़मामुल हक वाली, अच्छा ये अब तो कुछ ये डोज इनकी कम हुई है। शुरू में भला क्या होता था कि ये इस तरह के स्टंट करके ना, ये जो आपके लोकल लोग हैं ना पाकिस्तानी, उन पे एक धाग बैठाते थे कि देखें जनाब हमने माशाल्लाह जमात ज्वाइन कर ली है, हम दावत व तबलीग में आ गए हैं और बड़े बड़े लोग हमसे मुतासर हो रहे हैं। उसी में हरभजन सिंह भी आ गया और उसका भी कह डाला कि जनाब मौलाना को देख के वो इतना मुतासर हुआ कि उसने जनाब इस्लाम कबूल करने के बारे में सोच लिया। ये सोचना भी इनको नजर आ गया उसका, ठीक है। और उसके बाद उसने कहा क्या सस्ता नशा करते हैं कि सस्ती शोहरत के लिए ये ऐसे स्टंट करते हैं। मौलाना का एक वाकया मैं सुन रहा था कि जब वो हज पे गए तो वहां भी इन्हीं खिलाड़ियों ने, गालिबन शाहिद अफरीदी थे, तो उन्होंने आमिर खान से इनकी मुलाकात करवाई। तो आमिर खान साहब जो थे ना वो मौलाना से बड़े खौफज़दा थे। उन्होंने कहा कितने मौलवी साहब के सामने ले आके बिठा आता है। तो मौलाना साहब कहते हैं कि मैंने फिर उसको ना जरा आइस ब्रेकिंग की। वो आइस ब्रेकिंग ऐसे की कि मैंने उसको कहा कि हम फलां साल तक हम भी फिल्में देखा करते थे और तब ये गाने होते थे, अब हमें नहीं पता कि बॉलीवुड में क्या हो रहा है, आप बताएं। वहाँ आमिर खान जो था वो रिलैक्स हुआ, उसने कहा नहीं ए मौलाना कुछ और टाइम देने तो उससे फिर बातचीत शुरू हुई। तो ये इनके तरीक़ेकार तो रहे हैं, नो डाउट कि मौलाना ने बहुत खिदमत की है, और एक जमात के अंदर इतना इजाफा उनकी 75 सालों में नहीं हुआ जितना इन्होंने चंद सालों में कर दिया, नो डाउट। मगर इस तरह के स्टंट करके ये जग हंसाई होती है, ठीक है। पूरे पाकिस्तानी उनके दिल दुखते हैं। आप चले मुतासर हो गए, उसके बाद जो लोग इससे मुतनफ़र हुए हैं उनका क्या करना है। इंज़मामुल हक ने बात तो कर दी यार, खुदा का अच्छा, ओवरडू करने के लिए जो क्रिकेट वर्ल्ड कप में हमारी परफॉर्मेंस टीम की रही है जी, अब जो ज़का अशरफ और बाबर आजम टोपी ड्रामा जी वो मसूम है, साजिश हुई है, शाहिद अफरीदी ने साजिश की है, कराची वालों ने साजिश की है, ये वो। आपने कभी इंडियन टीम को देखा हो? हमारे यहाँ पे ये तबलीग करते हैं, चले आ जाते हैं, उनके जो पंडित वगैरह ये चीज़ें आती हैं, कभी उनको देखे कि उनके ड्रेसिंग रूम में आए हों तबलीग के लिए और कहते हैं कि प्रैक्टिस छोड़ के पहले सारी गाल सुन लो? ना कतई नहीं। उन्होंने हमेशा मज़हब को हर चीज़ से दूर रखा है, बल्कि वो खुद मज़हब से काफ़ी प्रेस करते हैं जब वो पब्लिकली आते हैं। वो क्योंकि अपने आप को वो आज़ाद ख्याल कहते हैं और कहते हैं कि नहीं, खेल के वक्त खेल, इबादत के वक्त इबादत। हाँ
भजन के वक्त भजन। मगर यहाँ पे तो ये है कि वो ठीक है, अच्छी बात है कि आप चेंज हुए हैं, आपने इस्लाम के साथ मोहब्बत और रगबत आपकी बढ़ी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप दूसरों को सारों को, लेकिन पैसे की हवस खत्म नहीं होती। वो नहीं, वो बिजनेस माइंडेड वो हमेशा रहते हैं सर। ना 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 ना, वो छोड़ दें आप बात। चाहे मुश्ताक अहमद हो, इंजमाम हो, अफरीदी हो, वो सारा कुछ चल रहा है, सही कह रहे हैं आप। और बातें दूसरों को। हाँ, वो ये है कि आप जब मजहबी हो जाते हैं ना तो आपको सारे काफर नजर आना शुरू हो जाते हैं, तो वो फिर कहते हैं कि यार हमारे सर पे टोपी है, हमारे चेहरे पे दाढ़ी है, तो हम किसी को कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि हमारे पास लाइसेंस है कुछ भी कहने का। और हम लाइसेंस के बाद हम कौमी हीरोज भी हैं, हम पर कोई अच्छी बुरी तनकीद भी ना करे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ये इस तरह ऐसे ही है। और आप मोहसिन भाई एक चीज मैं यहाँ पे एड अप करूंगा कि हम भी इनको देखते हैं, प्यार करते हैं, हमारे हीरोज हैं, ठीक है, मगर इनकी जो इज्जत है वो इज्जत इसलिए नहीं कि इनकी दाढ़ी लंबी है कि वो मौलाना है, हम इनके फॉलोअर, ना ना ना, इज्जत इसलिए कि अच्छे क्रिकेटर हैं। तो भाईजान जिस वजह से आपकी इज्जत होती है आप उस पर काम करें, आप उसमें जितना अच्छा काम करेंगे, जितनी ईमानदारी से काम करेंगे, इंसान भी खुश होंगे, रहमान भी खुश होंगे। तो ये तो हॉकी वाले हाल नहीं कर रहे जिस तरह पाकिस्तान की हॉकी टीम का हुआ। देख ले, अब आप उखेड़ उखेड़ के लाते हैं चीजें। वो चीज़ें मसला ये है, आप भी पब्लिक में जाते हैं, लोगों का देखें ना, लोग सियासतदान, ये भी तो सियासतदानों की तरह ही बिहेव करते हैं ना। एक का क्लाइंट ज़का अशरफ है, एक का क्लाइंट वो है बाबर आजम है, किसी का फलाना क्लाइंट है, फलाना नहीं जी उसका कसूर है। अच्छा, इस पे नहीं कर रहे कि यार जो बुरी कारकर्दगी है उस पर इनकी ज़रा क्लास ली जाए। बिल्कुल ऐसे ही नहीं तो ये देख लें, आपने पॉइंट आउट तो कर दिया सारी चीज़ कि ये मामलात ऐसे चल रहे हैं, क्यों ऐसे चल रहे हैं भैया। आप किसी जगह को तो, किसी चीज़ को तो, किसी गेम को तो छोड़ दें जिधर सियासत ना हो। हम मोहल्लों में बैठते हैं तो वही धड़ेबाजियां, कोई उसको बुरा कह रहा है, कोई उसको बुरा कह रहा है। अच्छा, फिर एक ये कर देते हैं कि वो चूंकि वर्ल्ड कप इंडिया में है, इंडिया ने पैसा इतना फेंका है, ये तो है मैच फिक्स है, लोगों को पहले ही पता है कि क्या होना है। फिर गिलानी साहब होते आ गई कि को कारकर्दगी हुई तो फिक्स यहाँ रेट लगे, ठीक है। अब मैक्सवेल की आपने देखी है, विराट कोहली का आपने देख लिया है, मोहम्मद शामी जो उनका बॉलर है, सराज है, वो आप देख लें उनकी जो कारकर्दगी है। तो ये अपनी आवाम को असल इशू से मेरे ख्याल में डाइवर्ट करने के लिए ये क्रिकेटर्स भी सियासतदानों वाला स्टंट वो जैसे वो रेसलिंग में स्टंट नहीं होते थे कि हमने आप कैसे बिजनेस इसको कैसे बनाया, इन्होंने कैसे अर्निंग करनी है, इन्होंने कैसे लोगों को अट्रैक्ट करना है, वो स्टंटिंग हो रही है क्रिकेट के अंदर भी। और इंडिया इसमें सबसे आगे है, पूरी दुनिया में आगे है। पाकिस्तान कुछ भी नहीं, अशर शीर नहीं है इसका। मतलब कि अगर एक्टिंग की बात करें ना, इनसे एक्टिंग भी ठीक नहीं होती है, पकड़े जाते हैं। अच्छा, पकड़े जाते हैं, मतलब कुछ भी कोई बात होगी सारे पकड़ लेंगे, सारे तबसरे कर रहे होंगे। और अल्लाह अकबर, हमारी आवाम देखें, वो एक टाइम होगा उसको मदर सिस्टर उसकी एक कर देंगे, दूसरा टाइम उससे अच्छी कोई परफॉर्मेंस हो जाएगी, उसको कंधों पे उठा लेंगे, अगले दिन वही बंदा उसको जमीन पे लटा के उसकी चित्रोल कर रहे होंगे। हमें भी कुछ समझ नहीं आती है, हम बड़े जज्बाती लोग हैं जनाब, कसम खुदा की। मतलब कि अगर आपने आज अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, यार इस जैसी टीम ही कोई नहीं, पाकिस्तान की टीम जिंदाबाद, बाबर आजम बल्ले बल्ले, यू आर माई हीरो, फलान टमकान। अगले दिन उससे कुछ गलती होगी, तेरी बंदे नहीं ठीक है, ये तो सारी टीम ही ज़का अशरफ तक, बल्कि उससे भी आगे चले जाए, जरदारी साहब भी बीच में आ जाते हैं। फिर वो जनाब कहते हैं कि नहीं है ओदा कसूर है, ओदा कसूर है, आहो ऐसा नहीं ओदा है, सेठी रेंदा ते ओदा होंदा, बिल्कुल। वो फिर वहां तक कहता बात दिल्ली तक जाएगी, वो कहता बात जरदारी तक जाएगी, यानी बाहर ग्राउंड से बाहर जाए ना जाए, बात दिल्ली तक जाए। नहीं मसलन भाई, ये देखें ना आप, ये देखें कितनी बुरी बात है कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं, मतलब कि एंटरटेनमेंट है, इतनी स्ट्रेस है हमारे अंदर, इतनी परेशानियां हैं, बिल नहीं दिए जा रहे, गरीब गुर्बत है, बेरोजगारी है, मैच लगता है ना, एक दफा 3-4 घंटे के लिए हम स्टक हो जाते हैं, उसमें हमारी दिल की धड़कनें मैच कर रही होती हैं उसके साथ। वहां भी देखें जरदारी साहब ने वो मैदान भी नहीं छोड़ा, उस मैदान में भी जरदारी साहब ने ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ क्रिकेटर साबिक क्रिकेटर्स ਦਾ ज्यादा कसूर है। हाँ। जैसे ये गुफ्तगू करते हैं और स्क्रीन पे लोग, सच्ची बात है, कभी इनका असल रूप देख लेना, हाँ, फिर ये फतवे लग जाने हैं, सख्त बात करने लगा लास्ट में, हाँ, कि आप मुझसे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लोग इनका असल रूप देख लेना, कौमी हीरोज का ये जो है नाम है, शायद सियासतदान न हो जाए। सही बात है अब तो सही बात है भाई, आजकल तो सही बात है, सही गल ठीक है, ठीक है, सही कह रहे हैं आप, एग्री ऑन डिसएग्री। मैं एग्री हूँ आपके साथ जनाब कि ठीक ऐसे कह रहे हैं आप, मतलब कि मस्जिदों तक पहुंच गई, खेल के मैदानों तक पहुंच गई। वैसे ना कोच बना देना चाहिए
इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा आहा ठीक है, आहा। चीफ सिलेक्टर बना देना चाहिए। तलत हुसैन साहब को भी एक फील्डिंग कोच आपने मुफ्ती कबी साहब को नहीं भूलना। ना 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 ज्यादती है जनाब। देखिए एक ऐसा मुफ्ती जरूर चाहिए कि फतवा हो उसकी जेब में हर वक्त मौजूद, बर वक्त मौजूद, और स्टैंप भी लगाएंगे अपने लिप्स के साथ, ठीक है। तो वो जनाब ऐसा बंदा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि काम भी दूसरी तरह जेडे करने ने गैर शरई करने ने, तो फिर मुफ्ती भी तो ਤੁਹਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ होना चाहिए। तो मैं सजेशन देता हूँ कि जनाब क्रिकेट बोर्ड में एक मुफ्ती भी भर्ती किया जाए, उसकी सीट हो, वो फतवे जारी सारी तो मुफ्ती हैं, सब मुफ्ती हैं। जरूरत है उनकी। हाँ जी मुफ्ती हैं, हाँ मुफ्ती हैं। मुफ्ती हैं। तो बात तो जनाब सारी बहुत नियत। शुक्रिया, गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, खुलकर उन्होंने बातें की हैं। पब्लिक में जाते रहते हैं तो पब्लिक का रिएक्शन खूब जानते हैं कि पब्लिक क्या सोचती है। हमारा सिर्फ ये कहने का मकसद है कि यार इंडिया वाले हैं, कुछ कुछ सीख लो, ठीक है। खेल दे वक्त खेल, तबलीग दे वक्त तबलीग, ते जाती बिजनेस दे वक्त जाती बिजनेस। आपने एक सेकंड कथा कलामी माफ कि मोहसिन भाई ने कहा कि इंडिया को कोई सीख लो, तो हमारे से ज्यादा उनके पास सिख हैं। अच्छा ठीक है, तो उन्होंने कोई 5-10 सीख लो। चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।